प्रकाश जी, आप झुमरी तिलैया नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। फिलहाल 6 सालों से जो है वो बोर्ड भंग है और जो भी झुमरी तिलैया शहर में नागरिक सुविधा अंतर्गत जो भी कार्य हो रहे हैं वो सब कुछ नगर परिषद के प्रशासक के देखरेख में हो रहे हैं। इस दौरान कई तरह की गड़बड़ियों की बात हो रही है कि नागरिक सुविधा के नाम पर काफी लूट मची है। आप क्या देखते हैं कि बोर्ड भंग होने के बाद क्या लगता है कि बेलगाम रूप में ये शहर का जो शासकीय व्यवस्था चल रही है या फिर जनता को कुछ नया मिला भी है इन 6 सालों में? लगभग ये 6 साल जो हो गए चुनाव संपन्न नहीं हुए जी, इसमें जनता पूरी तरह से ठग गई है जी। और जहाँ तक आपने योजनाओं में गड़बड़ी की बात को कहा है जी, इस संदर्भ में मेरा कहना है कि पिछले 6 वर्षों से क्योंकि बोर्ड भंग है, जी, जो अधिकारी हैं उसके ऊपर कोई है नहीं जी, अभी जो उसको देखरेख करने का जिम्मा है माननीय उपायुक्त को है जी, और जो हमारे सांसद विधायक हैं उनको है। जी। अब ये लोग प्रॉपर मॉनिटरिंग कर नहीं रहे, नहीं, परिणाम है कि अधिकारी सभी बेलगाम है। जी, ऐसी योजनाएं नगर परिषद में संचालित हो रही है जिसका कोई औचित्य नहीं। नहीं है। जी, अभी फिलहाल आपने देखा होगा कि पूरे शहर में उसको क्या कहा जाता है, सीमेंटेड बेंच, स्प्रिंग। अच्छा, स्प्रिंग पोस्ट जो डिवाइडर टाइप का लगाया गया डिवाइड सड़क। किया है सड़क को 2 पार्ट में। जी, जी, वह बिल्कुल बकवास योजना है। जी, जी। और हमको तो इस बात की जानकारी मिली है कि 3800 रुपया एक पीस का जी। दाम इन्होंने लगाया है एक स्प्रिंग पोस्ट, एक स्प्रिंग पोस्ट का, जबकि 1500 से ऊपर लगा है। 1500 तो झुमरी तिलैया ही नहीं पूरे और नगर कोडरमा निकाय में और लगा है, डोमचांच में भी कोडरमा लगने और जा रहा है। डोमचांच में भी लगा है। जी, जी, हमको आश्चर्य लगता है उस 150 वाला चीज का 3800 भुगतान कर रहे हैं नगर परिषद के अधिकारी। जी, जी। ये देर लूट है, भयंकर लूट है, जनता के पैसे की जनता का टैक्स पैसे की का लूट लूट है। है और टैक्स का पैसा आदमी मजबूर है झुमरी तिलैया और अन्य निकाय के आदमी, जी, जी, क्योंकि नया रिवाइज टैक्स हुआ है, काफी पैसा नगर निकायों में आ रहा है और फिजूल खर्ची इतना। हमको एक चीज जवाब दीजिए, 8 गो होम गार्ड की पोस्टिंग झुमरी तिलैया नगर परिषद में कर दी गई है। जी। एक का वेतन 40,000 रुपये है। 8 चौक 32, 3,20,000 रुपये नगर परिषद का फिर पर मानदेय के मंथ रूप में जा जा रहा रहा है, है। मानदेय के रूप होम में जा गार्ड का, जिसका कोई औचित्य नहीं। जिसका कोई औचित्य नहीं, वो कोई काम का नहीं है। अगर ड्राइव चलता है इंक्रोचमेंट हटाने का तो आप थाना से पुलिस लेते हैं तो उसको क्यों रखें आप? जी। कोई ट्रैफिक पर आज तो मैंने बॉडी गार्ड के रूप में लोग हैं, जैसे बॉडीगार्ड हमारे की जिले के नहीं पदाधिकारी कहेंगे। रखते हैं उस तरह के प्रशासक या उनके भी माथा जो केवल लोग- एक एडजस्टमेंट है और जी, जी। नगर परिषद पर भार है। जी। और आपने जो ये सवाल उठाया स्प्रिंग पोस्ट का, प्रकाश जी, आप देखे होंगे कि शहर का जो हमारा सड़क है पूर्व से एग्जिट जो है वो 25 फीट के लगभग है। अब बीचों बीच डिवाइडर लगा दिया गया तो सड़क 12 फीट में बट गया। जी, अब जी। क्या लगता है कि सड़क का विस्तार हुआ नहीं और इतना भारी भरकम राशि से, वो भी जेम्स पोर्टल में आपने बताया कि जिसकी कीमत 500 हो सकती है, उस एक स्प्रिंग पोस्ट को लगभग 4000 रुपए में खरीदा गया। जेम पोर्टल की बात आपने कहा, जेम पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जो अधिकारी लोगों के द्वारा जी, उसको मैनिपुलेट होता है। मैंने क्या कहा जाए कि उसको लूट करने के लिए एक एक माध्यम बन गया है वो। माध्यम बन गया जी, है। जी। और जेम्स पोर्टल है क्या? आप ओपन टेंडर क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते हैं? जी। आपको ओपन टेंडर करना है, L1 के हिसाब से आपको टेंडर देना लेना है। जी। सो तो आप कर नहीं रहे हैं जी, चहेते को आप मैंने काम देने का एक नया तरीका ढूंढ जी, लिया। ये एक तो हुआ किसी सेटिंग गेटिंग। खास व्यक्ति को लाभ सेटिंग पहुंचाने गेटिंग। के लिए जेम्स पोर्टल जी। में आम नागरिक को इसकी जानकारी भी नहीं हो पाता नहीं है हो पाती है। कि जेम्स पोर्टल में कुछ निकला है। जी, चुपके से कह दिया जाए कि हम जेम्स पोर्टल में कल डालेंगे, खास उनके व्यक्ति हैं वो डाल करके अपना जी। काम ले रहे हैं। इसी तरह से प्रकाश जी, हाल में देखे होंगे कि कई जगहों पर आप देखे हैं कि सीमेंटेड बेंच लगा हुआ है। ये बेंच की खरीदारी 14,000 रुपए प्रति सीमेंटेड कंक्रीट बेंच का हुई है। इसमें कौन सप्लायर है इसका? ये भी जेम्स पोर्टल का ही ये है। जेम्स पोर्टल का है। अगर जेम्स पोर्टल का सप्लायर है, 4,000 भी उसका कीमत बहुत ज्यादा है। अगर 14,000 लिया जा रहा है तो ये मूलतः लूट ही है। जी, जी, उसको कुछ दूसरा चीज नहीं कहा जा सकता। जी। इसके अलावा आप देखे होंगे कि हाल के वर्षों में जो 6 साल से चल रहा है बिना बोर्ड का, इसमें काफी सफाई के नाम पर कुछ उपकरण भी खरीदे गए हैं। उसको क्या कभी देखे हैं रोड वगैरह पर? लाखों रुपए का ये वर्थलेस, यूजलेस सरकार के फंड का
दुरुपयोग किया गया। साथ ही जनता के जो भी टैक्स। सामान खरीदा गया है, मैं झुमरी तिलिया नगर में जी, और आप आप भी रहे हैं, रहते इसीलिए मैं हैं, जानूं, जी। मैं चेयरमैन रहा हूं और अभी मैं प्रत्येक दिन हर गली कूचे का मुआयना करता हूं। जी जी। मैं देखता हूं कि जगह जगह गंदगी का अमार है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, सफाई के इक्विपमेंट खरीदे गए, एक भी इक्विपमेंट का उपयोग सफाई कार्य में नहीं हो रहा नहीं है, झाड़ू मारने तक का लाखों रुपए का मशीन ये खरीदा सब गया। बकवास है। मैं तो देख रहा हूँ सुबह नाली को प्रेशर से साफ करने के लिए भी उपकरण खरीदे कुछ गए। नहीं, कहीं कोई उसका यूज नहीं है। मेरे बगल में नालियां बजा रही है। जी, जी। एक राजू सफाई निरीक्षक है, जिसको कहो तो 10 कभी दिन कभार 5 दिन साफ में हो होता जाता है। और नालियों का तो कहीं कुछ नहीं है। लेकिन नगर परिषद तो प्रकाश दी इसके लिए केएमएस एजेंसी को नियुक्त किए हुए आज लगता है कि करीब 10 साल हो गए हैं। अपना भी सफाई कर्मी रखे हुए हैं, लाखों रुपए उसको दिया जा रहा है। क्या लग रहा है कि इसमें भी कहीं न कहीं खेला चल रहा है? केएमएस हो गया और रीतिका हो गया। ये रीतिका का तो कुछ हद तक काम माना भी जाएगा कि वो धन कलेक्ट करके नगर परिषद को देता अपना है, कमीशन खाता है। कमीशन खाता है। लेकिन जो केएमएस जी। है उसको हटाने के लिए हमारे समय में कई अधिकारी लिख चुके हैं सरकार को। जी। अभी विनीत कुमार को भी मैंने कहा था कि इसको हटवाइए। जी, जब उन्होंने आपका कहा, कार्यकाल था, हर्षवर्धन को भी कहा कि इसको हटवाइए। जी। उन्होंने कहा कि सर मैं इसको हटाने का तो हम लोग पावर नहीं कहने का, जी, लेकिन इसका डिमेरिट जी। सरकार को गिना दे रहे हैं, सरकार को सूचित कर दे रहे हैं। और ये मैं केवल झुमरी तिलिया नहीं, और भी हमारे दोस्त और जो दोस्त यार विभिन्न निकायों में जो कार्यरत हैं, उनके माध्यम से उसके खिलाफ रिपोर्ट भिजवा रहे हैं। जी जी। बावजूद इसके वो बना हुआ है। दुर्भाग्य है कि नगर परिषद का 40% पैसा कुल कलेक्शन का उसी पे केएमएस भुगतान हो ले रहा है। रहा है और ये